इस वीडियो में हम वीलुकअप के बारे में बात करेंगे। वीलुकअप से जैसा कि नाम से क्लियर है, इट्स द वर्टिकल लुकअप। ये वर्टिकल शेप में, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो ये B9 B10 B11 मतलब ऊपर से नीचे कॉलम वाइज जो है ये सर्च करेगा किसी स्पेसिफिक वैल्यू को, और फिर उसके बाद हम उसको रिजल्ट जनरेट करेंगे। यहाँ जब हम इस एग्जांपल की बात करते हैं तो जो हमारी ख्वाहिश है वो ये है कि अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट आईडी को चेंज करें तो नीचे वो उसी शीट में से नाम को, कांटेक्ट नंबर को और वो स्टूडेंट कहाँ पर जॉब करता है, जॉब इन, वो वहाँ पर फिल करके ले आए। हम देखते हैं ये कैसे होगा। पहले हम सिंटैक्स देख लेते हैं वी लुकअप का। वी लुकअप का सिंटैक्स है इज इक्वल टू का साइन, यहाँ पे प्लस का साइन हम यूज करते हैं किसी भी फार्मूला को स्टार्ट करने के लिए। वी लुकअप, उसके बाद हमने ये मेंशन करना है व्हाट टू फाइंड, मतलब हमें ढूंढना क्या है, कॉमा वेयर टू फाइंड, हम वो रेंज देंगे जहां पर उसको सर्च किया जाए, और सर्च करने के बाद कॉमा, अगर वो मिल जाता है तो हम जो रेंज दी हुई है उसमें कौन से नंबर का सेल है जिसका हम रिजल्ट वहां पर डिस्प्ले करना चाहेंगे, कॉमा। ट्रू जो है वो अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए है और फॉल्स जो है वो एग्जैक्ट मैच के लिए है। हम यहाँ पर आते हैं और ये देखते हैं कि हम इसको कैसे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इज इक्वल टू का साइन, उसी सिंटेक्स को देते हैं वी लुक। ढूंढना क्या है, हमने ये वैल्यू दे दी D2। ढूंढना कहाँ है, ठीक है। अब मैंने रोल नंबर से स्टार्ट लिया। आइडियली आपकी पहला कॉलम वही कॉलम होना चाहिए जहां पर आप उसे सर्च करना चाहते हो, और मैंने इसको कंपनी नेम तक सेट कर दिया। आप चाहें तो पूरा भी सेट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मेरी जो यहाँ पर मैं वैल्यूज देना चाह रहा हूँ, जो मैं कॉलम यहाँ पे डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, वो उसी रेंज में आ जाता है, तो यहाँ तक देना भी, यहाँ तक सेट करना भी काफ़ी होगा मेरे लिए। मैंने कॉमा दिया। अब देखिएगा, रोल नंबर पहला कॉलम है, मेरी सिलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। रोल नंबर मेरी सिलेक्शन में मेरा पहला कॉलम है, स्टूडेंट नेम दूसरा कॉलम है, मेजर तीसरा कॉलम है, प्रोग्राम चौथा कॉलम, कांटेक्ट नंबर पांचवा कॉलम। स्टूडेंट नेम जो है वो दूसरा कॉलम है, यहाँ पे मैं 2 दे दूंगा क्योंकि मुझे स्टूडेंट नेम को डिस्प्ले करना है। फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैच, जैसे ही मैंने एंटर किया उसने कहा कि ये रोल नंबर जो है वो यूसरा अब्बासी एक स्टूडेंट है, उनका है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर नीचे से कोई वैल्यू कॉपी करता हूँ और ऊपर चेंज करता हूँ तो देखिएगा उसी एतबार से नीचे नेम भी चेंज हो गया, मतलब ये मैंने काम किया, ये यहाँ पर एप्लीकेबल है। ठीक है, मैं चाहूँ तो मैं दोबारा से एक दफ़ा से इसको फिर लगा देता हूँ फार्मूला को, वी लुकअप कॉमा। अब आपने को रेंज देनी है, ठीक है। आपने ये बता दिया कि ढूंढना क्या है और ढूंढना कहाँ है, वो मैंने रेंज दे दी। ओके, अब मुझे यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा पहला कॉलम रोल नंबर, दूसरा स्टूडेंट, तीसरा मेजर, चौथा प्रोग्राम, पांचवा कॉलम है कॉन्टैक्ट नंबर। मैंने 5 यहाँ पे लिखा, कॉमा, और मैंने फॉल्स कर दिया, मतलब फॉर एग्जैक्ट मैच, ताकि अगर वही वैल्यू मैच हो तो वो डिस्प्ले करे, अदरवाइज जो है वो हैशटैग नॉट अवेलेबल का मैसेज दे दे। ठीक है, अब मैं ऊपर वाले फार्मूला को नीचे कॉपी करना चाहता हूँ। अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ, ठीक है, तो देखिएगा रिजल्ट जो है वो मेरा डिजायर्ड नहीं आया। उसकी रीजन ये है कि उसने उसको इंक्रीमेंट कर दिया। D3 की मुझे मुझे यहाँ पर D2 ही चाहिए, इट्स अ फिक्स वैल्यू। ठीक है, क्योंकि एक ही जहाँ पे अप्लाई करना है तो मैं ऊपर वाली वैल्यू में ही चेंज ला रहा हूँ। ठीक है, इसमें वो उसको B9 से स्टार्ट किया, इट शुड बी B8 ताकि उसको इंक्रीज ना करे। या फिर एक इसका बेहतरीन हल ये है कि मैं ऊपर वाले फार्मूला में इनको डॉलर का साइन लगाकर एब्सोल्यूट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे इस तरह का इशू इसमें फेस ना करना पड़े। ठीक, और मैंने इसके साथ डॉलर साइन लगाया। ठीक है, और इंसर्ट का साइन यहाँ पे दबा हुआ। ठीक है, दोबारा से इसको देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने डॉलर साइन दोनों वैल्यूज के साथ, मतलब मैं रेंज को एब्सोल्यूट कर रहा हूँ, उसमें चेंज नहीं आएगा क्योंकि D2 ही वो वैल्यू है, ठीक है, जो कि मैं इसमें फाइंड कर रहा हूँ। अब अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ तो देखिएगा वो ऊपर वाली ही वैल्यू यहाँ पर भी आ रही है। मुझे सिंपली ये करना है कि फार्मूला में जाकर जहाँ पर 5 दिया हुआ है, अब कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो मेरी रेंज में 5वां कॉलम है, यहाँ पर मैं 6 कर दूंगा तो ये मुझे कंपनी नेम जो है वो डिस्प्ले कर देगा। ये देखिएगा, अगर अब मैं यहाँ पर
वैल्यू चेंज करता हूँ तो देखिएगा उसी एतबार से वो उसको नेम और कॉन्टैक्ट नंबर भी वहाँ से ढूंढ कर ले आएगा। ठीक है, ये वी लुकअप का इस्तेमाल था विद इन द सेम शीट, मतलब हम जिस शीट के अंदर हमारा डाटा मौजूद है उसी के अंदर हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। अब हम एक दूसरी एग्जांपल देखते हैं। अब हमारे पास एग्जांपल ये है कि आपके पास डाटा जो है वो आप प्लेसमेंट 2 की एक शीट है, उसके अंदर डाटा आपके पास मौजूद है जो कि आप लाना चाह रहे। अब यहाँ पर मैं नेम है स्टूडेंट नेम, वो मैं दूसरी शीट में से जिस पे मैं पहले काम कर रहा था प्लेसमेंट की शीट में, वहाँ पर वो मौजूद है स्टूडेंट नेम, जो कि मैं यहाँ पर लाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास रोल नंबर है। ठीक है, तो अब मुझे इसको बताना है वी लुकअप कि आपको ढूंढना क्या है। मुझे ये ढूंढना है, कहाँ पर ढूंढना है, मैं शीट 1 पे आ गया। शीट 1 पे आके मैंने उसी तरह से रोल नंबर और वो चीज़ें सेट की। सेट करने के बाद मैंने कॉमा दिया और उसने मुझे कहा कि स्टूडेंट नेम का कौन सा मतलब सिलेक्शन कौन सी है, कौन सा नंबर का कॉलम है जो आप यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हो। चूँकि मुझे स्टूडेंट नेम चाहिए और वो मेरी सिलेक्शन में दूसरा कॉलम था, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, और मैंने फॉल्स किया। अब जैसे ही मैंने एंटर किया, देखिए वो यहाँ पर वैल्यू ले आया। अब मुझे इसको एब्सोल्यूट करना है। ठीक है, मतलब B2 की बजाय B3 भी होगा, B4 होगा, इसको मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आगे प्लेसमेंट की जो शीट है उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको मैं रेंज को एब्सोल्यूट कर रहा हूँ। B8 के साथ जो हैं और G52 उसके साथ मैंने डॉलर साइन लगा दिया, उनको मैंने एब्सोल्यूट कर दिया। अब अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो आप देखिएगा कि जैसे ही मैंने उसको ड्रैग किया, वो उन्हीं स्टूडेंट के आगे जो उनके रोल नंबर थे, उनके आगे जो स्टूडेंट नेम है वो उस स्पेसिफिक पहली वाली शीट में से उठा कर ले आया। ठीक है, तो बस वी लुकअप जो है वो सर्च कर रहा होगा किसी स्पेसिफिक वैल्यू को, और आइडियली वो यूनिक वैल्यू होगी। ठीक है, अदरवाइज आपके पास जो रिजल्ट हैं वो डिजायर्ड नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल, यू कैन सर्च ऑन नेशनल आईडी कार्ड, यू कैन सर्च ऑन स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, नाम जो है वो यूनिक आइडेंटिटी नहीं है, उसके ऊपर अगर आप सर्च करते हो तो नॉर्मली आपको रिजल्ट जो हैं वो इतने हौसला अफजा नहीं मिलते। इन चीज़ों को सामने रखते हुए दोबारा से मैं एक दफ़ा आपको सिंटेक्स दिखा देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। फंक्शन है, उसके बाद जैसे ही ब्रैकेट स्टार्ट होती हैं, व्हाट टू फाइंड ढूंढना क्या है, कॉमा वेयर टू फाइंड आपको वो रेंज बतानी है जहां पर उसको ढूंढा जाए। ठीक है, कॉमा अगर वो मिल जाए तो कौन से नंबर का सेल है, कौन से नंबर का कॉलम है जो कि आप जिसका रिजल्ट यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहते हो, आप वो देंगे कॉमा, और फिर ट्रू फॉर द अप्रॉक्सीमेट मैच और फॉल्स फॉर द एग्जैक्ट मैच, और फिर उसके बाद आप इसको क्लोज कर देंगे। थैंक यू।